राजस्थान में इसी साल दिसंबर में चुनाव होने हैं और कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चला सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। सचिन पायलट लगातार राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दावे कर रहे थे कि राजस्थान कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह की जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं वो राजस्थान मिथक को तोड़कर एक बार फिर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करेंगे। मुख्यमंत्री लगातार तूफानी दौरे पूरे प्रदेश में कर रहे हैं और महंगाई राहत शिविर में जाकर जनता से रूबरू हो रहे हैं और अपनी जो योजनाएं हैं उन्हें जनता के बीच रख रहे हैं। ऐसे में सचिन पायलट की पार्टी आलाकमान के साथ मुलाकात हो चुकी है। तमाम अल्टीमेटम देने के बाद सचिन पायलट अब पार्टी आलाकमान से रूबरू होकर जनता के बीच सक्रिय हैं। कल सचिन पायलट दिल्ली प्रवास के बाद जयपुर लौटेंगे और अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच 11 जून को लेकर एक संशय बना हुआ है कि 11 जून को सचिन पायलट पार्टी की घोषणा करने वाले हैं दौसा में जाकर, जहां स्वर्गीय राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि, जो सचिन पायलट जी के पिता हैं, उनकी पुण्यतिथि पर सचिन पायलट अपनी एक नई राजनीतिक राह चुनने जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार सचिन पायलट कैंप के नेताओं से सूत्रों से जो खबरें मिल रही हैं, सचिन पायलट कैंप के अधिकांश नेता ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस में ही रहकर आगे की राजनीति को जारी रखेंगे। आज जिस प्रकार दिल्ली से केसी वेणुगोपाल का बयान आया और उन्होंने कहा कि सचिन पायलट से पार्टी आलाकमान लगातार संवाद में है और लगातार फ़ोन से उनकी बातचीत पार्टी आलाकमान और उनसे हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि सचिन पायलट जो 2.5 साल पहले मानेसर गए थे अपने 19 विधायकों के साथ, और उन्होंने खुले रूप में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार भी किया कि वो नेतृत्व परिवर्तन के लिए वहाँ गए थे, उनकी लड़ाई मुख्यमंत्री और नेतृत्व को लेकर थी। ऐसे में सचिन पायलट की पार्टी आलाकमान से मुलाकात हो चुकी है। तमाम विषय सचिन पायलट वहाँ रख चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उस मीटिंग में मौजूद थे। अब अल्टीमेटम को लेकर बात करते हैं कि सचिन पायलट ने जो 3 अल्टीमेटम पार्टी को दिए थे, सरकार को दिए थे, और कहा था कि बेरोजगारों को लेकर जो उनकी मांग है उस पर किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा, भ्रष्टाचार के मामले पर किसी तरह की सुलह वो पार्टी आलाकमान से नहीं करेंगे। तो 11 जून को सचिन पायलट अपने पिता की पुण्यतिथि पर एक कैलेंडर जारी कर सकते हैं और आगामी जो रणनीति उनकी रहेगी वो एक आंदोलन की रणनीति हो सकती है। नई पार्टी की घोषणा फिलहाल सचिन पायलट 11 जून को नहीं कर रहे हैं। अब सचिन पायलट की भूमिका राजस्थान में क्या होगी, तमाम कार्यकर्ता उनका ये जानना चाह रहा है कि सचिन पायलट किस तरह सक्रिय रहकर विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका को आगे जारी रखेंगे। तो जो कांग्रेस कैंप के नेता हैं, बड़े कांग्रेस के नेता हैं, उनकी बात की जाए तो सचिन पायलट को लेकर वो पिछले कुछ समय से, जब दिल्ली मीटिंग हुई उसके बाद से पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों नेताओं को मिलकर चुनाव में जाना चाहिए, जिससे राजस्थान सरकार को रिपीट किया जा सके। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कुछ नरम नज़र आ रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट यदि प्रदेश अध्यक्ष बनकर राजस्थान कांग्रेस की में भूमिका में आते हैं और चुनाव में जाते हैं तो क्या उनका कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ जुटेगा? जिस तरह 2018 में सचिन पायलट के फॉलोवर्स कांग्रेस के साथ जुड़े थे, सचिन पायलट की जो ज़मीनी ताकत कही जाती है वो कांग्रेस से वापस जुड़ पाएगी, क्योंकि 5 साल दोनों नेताओं की लड़ाई की वजह से, बड़ी अदावत की वजह से ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि जो वोटर था, सचिन पायलट का फॉलोवर्स था, वो कांग्रेस से नाराज़ है। ऐसे में सचिन पायलट पावर संतुलन की बात करें, शक्ति के संतुलन को लेकर टिकटों की मांग पार्टी आलाकमान के समक्ष रखी गई है। 50-50 के फॉर्मूले को रखा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से इस फॉर्मूले पर आपत्ति है। पार्टी आलाकमान को फैसला करना है कि राजस्थान में कांग्रेस में सचिन पायलट की भूमिका क्या है। माना यह जा रहा है, जिस प्रकार सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, कि सचिन पायलट को 11 से पहले जो फॉर्मूला है वो बता दिया जाएगा और सचिन पायलट पूरी ताकत के साथ 11 को ये कहने वाले हैं कि वो कांग्रेस में ही रहकर आगे की राजनीति को जारी रखेंगे। अब 11 को ही पता लग पाएगा, जब सचिन पायलट मन से संबोधन करेंगे तब ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि सचिन पायलट की चुनाव के बाद कांग्रेस में भूमिका क्या होगी। क्योंकि सचिन पायलट की शुरू से मांग रही है कि मुख्यमंत्री पद उन्हें दिया जाए, जिससे वो राजस्थान के युवाओं के साथ विपक्ष में रहते हुए जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया जाए। अब सरकार का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। ऐसे में अगले कार्यकाल को लेकर दोनों नेताओं के बीच मध्यस्थता कर बातचीत का फॉर्मूला खड़ा किया जा रहा है। जिस प्रकार रंधावा का बयान आया 2 दिन पहले, जब रायशुमारी करने रंधावा पहुंचे थे और ये खबर आई थी मीडिया में कि 11 जून को सचिन पायलट पार्टी की घोषणा करें, आनन फानन में प्रभारी को जयपुर भेजा गया और तमाम नेताओं को बुलाकर रायशुमारी की गई। SC ST और अल्पसंख्यक जो कोर वोटर हैं उनके तमाम नेताओं ने मिलकर रायशुमारी में अपनी बात को कहा और सचिन पायलट और मुख्यमंत्री की जो भूमिका है उसको लेकर अपनी राय रखी। ऐसे में देखने वाली बात होगी, क्योंकि 50 में से 48 सीटें देने वाला पूर्वी राजस्थान सचिन पायलट का गढ़ कहा जाता है और SC ST का और पायलट का एक मजबूत
रण क्षेत्र इसको माना जाता है। तमाम विधानसभा क्षेत्रों में हार जीत तय करने वाले वोटर सचिन पायलट के बड़े फॉलोवर्स माने जाते हैं, जो स्वजाति वोट है सचिन पायलट के। ऐसे में देखना होगा कि सचिन पायलट इस ताकत को किस तरह बरकरार रखते हैं, 11 जून को वो मंच से किस तरह अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और आगे की राजनीति को किस तरह जारी रखते हैं। एक पक्ष ये भी कह रहा है कि सचिन पायलट 11 जून के बाद 22 जून को फिर एक बार दौसा जाएंगे और दौसा के बांदीकुई में बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में पार्टी आलाकमान के फैसले का 22 तारीख तक सचिन पायलट इंतजार करेंगे। अब देखने वाली बात होगी, कांग्रेस जो लगातार इस समय बीजेपी के निशाने पर है, बीजेपी के तमाम नेता लगातार मुख्यमंत्री समेत मुख्यमंत्री के परिवार और तमाम मंत्रियों को घेरने का काम कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सरकार के बड़े भ्रष्टाचारों को उजागर कर रहे हैं। ऐसे में जनता के बीच सरकार की भूमिका और सरकार की जो एक सॉफ्ट इमेज पिछले दिनों सरकार ने तैयार की है, तमाम योजनाओं की घोषणा कर उसको कैसे बरकरार रख पाती है। लोकेश नागर, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।